यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी मिशन रानीगंज को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को वक्त दिखाया जाता है 13 नवंबर 1989 का, जहां पर पश्चिम बंगाल के रानीगंज के महावीर कोयला खदान को दिखाया जाता है। रात की नाइट शिफ्ट चल रही होती है और करीबन 250 मजदूर खान के नीचे गए होते हैं। खदान में काम करने वाले सारे मजदूर लोकल है, वो गरीब हैं, इसलिए इन्हें इस खदान में ओवर टाइम करना पड़ता है। इनमें कई ऐसे मजदूर हैं जो सालों से इस खदान में काम कर रहे हैं। अब रात के वक्त सारे मजदूर खदान में काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है और एक विस्फोट की वजह से जो पानी खदान में रुका था वो खदान की तरफ आने लगता है, जिस वजह से खदान में मौजूद सारे मजदूरों के बीच हड़कंप मच जाती है। खदान में मौजूद सारे मजदूरों को अलर्ट तो कर दिया गया था, मगर उसी खदान में एक ऐसी टुकड़ी थी जिन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, जिस वजह से उन्हें इस सैलाब का सामना करना पड़ता है। और ये सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले दिन ये न्यूज हर जगह पे फैल जाती है और हमें कोयला खदान का अध्यक्ष उज्जवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई लोगों का मानना ये था कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता। और साथ ही हम लोग को ये मालूम पड़ती है कि खदान में से बहुत सारे लोगों को बचा भी लिया गया है, लेकिन अंदर अभी भी 65 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों की जान भी चली गई है। अब ये न्यूज़ काफ़ी जगह वायरल हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे इंजीनियर, बहुत दिमाग वाले लोगों के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी पहुंच जाते हैं। इस हादसे की वजह से सड़कों पे जाम लग जाती है, आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका था। सभी लोग इस रास्ते से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है इस कहानी का लीड कैरेक्टर जसवंत गिल की। जसवंत गिल दरअसल एक इंजीनियर है और उसे जैसे ही इस हादसे के बारे में मालूम पड़ती है तो वह तुरंत उस जगह पे जाने लगता है। जसवंत की हाल ही में शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम निर्दोष है। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पे काफी सारे इंजीनियर आ चुके थे। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इस रेस्क्यू को कैसे किया जाए। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जसवंत की। जसवंत उज्जवल का बहुत अच्छा दोस्त है। उज्जवल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस प्रॉब्लम से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो तो सिर्फ जसवंत गिल है। कई सारे लालची पॉलिटिशियन भी इसमें अपना स्वार्थ देखने लगते हैं। इन्हें मालूम है कि अगर ये रेस्क्यू सही ढंग से हो गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से उज्जवल का पोजीशन भी खतरे में है और मजदूरों के रिश्तेदार, घर वाले सब काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि सरकार को कुछ न करने पर ये लोग यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन जसवंत कैसे तैसे कर इसे काबू में करता है और रेस्क्यू की प्लानिंग पे काम करना शुरू कर देता है। आगे हम लोगों को इसी सीरियल के डायरेक्टर सेन को दिखाया जाता है। वैसे तो ये सारा काम सेन का है, मगर वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि इस रेस्क्यू को करना इम्पॉसिबल है और वो इस रेस्क्यू को करने से माना भी कर दिए थे। लेकिन जब उन्हें लालच दिया गया कि तुम्हें उज्जवल की सीट मिल सकती है तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट आ गया। वो सभी को अपना प्लान समझाते हैं कि एक पॉइंट से हम एक बाल्टी को अंदर भेजेंगे और उसी की मदद से नीचे फंसे सारे मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जसवंत बहुत ही अच्छे तरह से जानता है कि नीचे पानी की अधिक बहाव की वजह से वो बाल्टी कोई काम नहीं आने वाली। लेकिन इसी सीरियल के डायरेक्टर होने की वजह से सभी को ये बातें माननी पड़ती है। इस वजह से जसवंत को चुप होना पड़ता है, मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि नीचे कितने लोग जिंदा है और कितने लोग मर गए। वो लोग नीचे कहाँ पे हैं ये भी इन्हें नहीं मालूम। नीचे हम लोग सभी मजदूरों को देखते हैं जो कि खदान में मौजूद थे। वो किसी भी तरह कर वो सैलाब से तो बच गए थे, मगर वो पानी धीरे धीरे कर इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इन्हीं मजदूरों में पासू नाम का एक शख्स है, जिसे इस खदान का बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि हमें खदान की पीक पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे खदान की पानी नहीं पहुँच सकती। लेकिन यहाँ पर भोला नाम का शख्स है जो पासू की हर बात को गलत ठहराता है। वो कहता है कि हमें वहाँ पहुँचने के लिए एक पानी की सैलाब को पार करना पड़ेगा। पासू बताता है कि वहाँ जाने में खतरा जरूर है, मगर वहाँ जाने के बाद ही हमें मदद मिल सकती है। दरअसल बहुत सारे मजदूर हैं जो मैनेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनमें भोला एक है, और भोला तो कुछ ज्यादा ही मैनेजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है और मैनेजमेंट ने कोई साथ नहीं दिया है। अब डायरेक्टर सेन के मुताबिक एक बड़ी सी बाल्टी को अंदर भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे एक रस्सी से बांधा जाता है और धीरे धीरे कर उसे नीचे की तरफ भेजा जाता है। अंदर एक पानी का सैलाब था और इस बड़ी सी बाल्टी को इस पानी की सैलाब को पार करना था, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकामयाब होते हैं और डायरेक्टर सेन का प्लान फेल होता है। तो अब बारी थी जसवंत गिल की प्लान की। वो उज्जवल से कहता है कि इसमें फंसे हुए मजदूर हैं, वो 25 सालों से करीबन इस खदान में काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें इस खदान का बहुत ही अच्छे तरह से एक्सपीरियंस है। तो उन्हें ये बातें भी मालूम होगी कि अगर पानी का सैलाब आता है तो हमें कहाँ जाना है। दरअसल जसवंत उसी पीक पॉइंट के बारे में बात कर रहा था जिस बारे में पासू अपने मजदूरों को बता रहा था।
यहाँ पे जसवंत उज्जवल से कहता है कि हम उसी पीक पॉइंट के ऊपर खुदाई करेंगे, वहाँ पर हम छोटा सा होल करेंगे ये जानने के लिए कि वहाँ पर मजदूर है या फिर नहीं। एक बार हमें मालूम पड़ जाए कि आखिर मजदूर कहाँ पर है तो हम वहाँ पे बड़ा सा होल कर कर सारे मजदूरों को रेस्क्यू कर लेंगे। इसके लिए जसवंत को 2 लोगों की जरूरत थी, एक तो इंजीनियर पिंदल और दूसरा सालों से काम कर रहे इस खदान में तपन की, जिसे इस कोयले की खदान में उसे हर एक प्रकार की नॉलेज है। तपन जसवंत गिल को उस पीक पॉइंट के ऊपर वाली जगह को बताता है जहाँ पर इन्हें खुदाई करनी चाहिए। और इधर खदान में सभी मजदूरों ने पासू की बात मान ली थी, क्योंकि धीरे धीरे कर पानी इनकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए सभी मजदूरों ने पासू की बात मान ली। अब ये लोग उस पीक पॉइंट पे जाने के लिए तैयार थे, मगर इन्हें एक पानी की सैलाब को पार करना था। यहाँ पे सारे मजदूर मिलकर उस पानी की सैलाब को पार करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए आसान तो नहीं था, मगर ये लोग अभी भी उस पीक पॉइंट पे नहीं पहुँचे थे। अभी भी उन्हें बहुत दूर जाना है, मगर थोड़ी आगे जाने पर इन लोगों को मालूम पड़ता है कि उस पीक पॉइंट पे जाने से पहले हमें एक दीवार को पार करना पड़ेगा। यानी कि उस पीक पॉइंट पे जाने वाले रास्ते के बीच एक बहुत बड़ी दीवार होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। इधर पिंदल ने खुदाई करनी शुरू कर दी थी, वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इधर जसवंत अपने टीम को एक कैप्सूल के बारे में बता रहा होता है कि हम एक बड़े से मेटल के कैप्सूल को बनाएंगे और सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से रेस्क्यू कर लेंगे। यहाँ पर पिंदल अपना काम कर चुका था और नीचे तक एक छोटा सा होल कर दिया था, जिसमें वो एक टॉर्च डालते हैं और जसवंत जोर जोर से आवाज लगानी शुरू करता है ताकि मजदूर इनकी बातों को सुन सके। मगर इन्हें नहीं मालूम है कि मजदूरों के रास्ते के बीच एक बड़ी सी दीवार आ खड़ी है, जिस वजह से वो लोग जसवंत की आवाज को नहीं सुन पाते हैं और न ही नीचे से टॉर्च बता पाते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद सभी को लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, प्लान फेल हो चुका है। अब जसवंत की प्लान फेल होने की वजह से ये सारे लोग मजदूरों के घर वालों से बात करते हैं कि अब हम किसी को नहीं बचा सकते। ये सुनने के बाद मजदूरों के घर वाले सब काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और जसवंत को बहुत ही अच्छे तरह से कुटाई कर देते हैं। अब जसवंत का प्लान फेल हो चुका था तो ये सारे लोग अपने सामान को कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन खदान के नीचे जो मजदूर है वो अब इस दीवार को तोड़ने का फैसला करते हैं। वो सारे लोग मिलकर उस दीवार को तोड़ लेते हैं और भागते हुए उस पीक पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें वो टॉर्च मिल गई थी। मगर जैसे ही ये लोग उस टॉर्च को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी ऊपर से उस टॉर्च को खींचने लगते हैं। ये लोग काफी देर तक आवाज भी लगाते हैं, मगर इनकी आवाज को कोई भी नहीं सुन रहा था। मगर तभी ये आवाज जसवंत की कानों तक पहुंचती है और वो यहाँ पर सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे सभी लोगों को मालूम पड़ता है कि जसवंत का प्लान फेल नहीं हुआ है। जसवंत को मालूम पड़ता है कि सभी लोग जिंदा है, तो वो आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। उस होल की मदद से सभी मजदूरों को खाना वाना दवाइयाँ वगैरह दिया जाता है। लेकिन अभी जसवंत की टीम को एक बहुत बड़ा होल करना था उस मेटल की कैप्सूल को नीचे पहुंचाने के लिए, जिसकी डिजाइन जसवंत खुद कर रहा था। अब नीचे फोन भेजकर जसवंत पासू से बात करता है। वो अंदर के सारे हालातों के बारे में जानकारी लेता है और उसे सब कुछ बताता है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। जसवंत पासू को कहता है कि हम तुम्हें रेस्क्यू तो जरूर कर लेंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो खदान के अंदर हो सकती है, और वो है गैस की। खदान के अंदर मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक हो सकती है, जिस वजह से खदान के अंदर सारे मजदूरों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए जसवंत पासू को खदान से बहुत दूर भेजता है और उसे पता लगाने के लिए कहता है कि अंदर कौन सी गैस लीक हो रही है और वो कितनी दूरी पे है। पासू यहाँ पे जसवंत को वो गैस के बारे में बताता है, कहता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो 30 पिलर दूर है। ये बातें पासू किसी भी मजदूर को नहीं बताता है, क्योंकि इसे जसवंत बताने से मना करता है। अब जसवंत के कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 48 घंटों के अंदर सभी मजदूरों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो गैस की वजह से सारे मजदूर मारे जाएंगे। अब ये बातें ऊपर सभी लोग जानते हैं, इसलिए जसवंत पिंदल को तेजी से काम करने के लिए कहता है। पिंदल कहता है कि इस काम को करने में लगभग 40 घंटे लगेंगे। जसवंत पिंदल को 40 घंटे दे देता है, क्योंकि 8 घंटे काफी होंगे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। कैप्सूल भी पूरी तरह तैयार था और मजदूरों के घर वालों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि सभी लोग बच जाएंगे। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद खदान के नीचे एक प्रॉब्लम आ जाती है। भोला को किसी भी तरह मालूम पड़ जाती है कि खदान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक हो रही है, और वो यहाँ पर पासू को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, क्योंकि उसने इन सभी लोगों से इस बात को छुपाया। जिसके बाद जसवंत सभी से एक स्पीकर से बात करता है और कहता है कि मैंने ही पासू को कहा था इस बात को छुपाने के लिए, क्योंकि इस बारे में तुम लोगों को मालूम पड़ जाती तो तुम सब टेंशन में आ सकते थे। तो अब कैप्सूल पूरी तरह तैयार था, सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि पहले अंदर कौन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टर सेन के एक आदमी को भेजने की बात की जाती है।
ताकि थोड़ा बहुत क्रेडिट वो भी ले ले, लेकिन वो आधे रास्ते पे से ही वापस लौट आता है। अब जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस वजह से जसवंत खुद डिसाइड करता है कि मैं ही अंदर जाऊंगा। जैसे ही वो नीचे जाता है तो सारे मजदूर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम ये थी जो कि वो लोग ठीक से उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस कैप्सूल को नीचे पहुंचाने के लिए एक जुगाड़ की थी। उसे एक रस्सी से बंधा था, न कि एक क्रेन से, क्योंकि क्रेन को यहाँ आने में अभी कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए उन्हें इसी जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा। खदान के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी कि सारे मजदूर पहले मैं जाऊंगा इसका रट लगाए हुए थे, मगर इसका समाधान जसवंत ने पहले ही ढूंढ लिया था। वो नीचे आने से पहले ही 65 नंबर तक की पर्ची बनाई थी और सभी को बांट भी दिया था, जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब ऐसा कर कर ये लोग अपना काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे कर कर लोगों को ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर के जब 10 लोग बचते हैं तो उनके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके ऊपर हावी होने लगते हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मगर लास्ट में पासु और जसवंत ही बचते हैं। यहाँ पे जसवंत पासु को ऊपर भेज देता है और उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी। इसके बावजूद वो कैप्सूल में बैठता है और बहुत ही बहादुरी के साथ ऊपर चला आता है। ऊपर जाने के बाद सारे मजदूर अपने अपने परिवार वालों से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि किसी को भी इस रेस्क्यू को पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस रेस्क्यू को सक्सेस होने के बाद सभी लोग जसवंत को अपना भगवान मानने लगे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।